स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा, लेकिन उससे पहले खबर राजधानी रायपुर से है। ईडी की छापेमारी को लेकर सीएम भूपेश बघेल का एक ट्वीट सामने आया है। ईडी और आईटी की कानूनी कार्रवाई का स्वागत किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का स्वागत कर रहे हैं सीएम, लेकिन ईडी और आईटी के अधिकारी की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। पूछताछ के दौरान गैर कानूनी कार्य किए जा रहे हैं। उनकी तरफ से लिखा गया है कि लोगों के साथ मारपीट की जा रही है, दबाव डालकर मनचाहा बयान के लिए बाध्य भी किया जा रहा है। पूछताछ की भी वीडियोग्राफी हो रही है। कानूनी ढंग से जांच में हमारा पूर्ण सहयोग है, लेकिन यदि ऐसी शिकायतें हमें आगे भी प्राप्त होती रही तो राज्य की पुलिस कानूनी रूप से कार्रवाई के लिए विवश होगी। तस्वीर इस ट्वीट की आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। सीएम भूपेश बघेल की तरफ से ट्वीट। ईडी और आईटी की कानूनी कार्रवाई का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। आपको बता दें कि ये ट्वीट सीएम भूपेश बघेल की तरफ से किया गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई ईडी और आईटी की तरफ से की जा रही है, उसका निश्चित तौर पर स्वागत करता हूं। साथ ही साथ ये भी लिखा है कि पूछताछ के दौरान गैर कानूनी कार्य करवाए जा रहे हैं, लोगों के साथ मारपीट हो रही है, दबाव डालकर मनचाहा बयान लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है। पूछताछ की वीडियोग्राफी होनी चाहिए और कानूनी ढंग से जांच में हमारा पूर्ण सहयोग रहेगा, लेकिन अगर इस तरह की शिकायतें आगे भी प्राप्त होती रहेंगी तो इस पर राज्य की पुलिस कानूनी रूप से कार्रवाई करने के लिए विवश होगी। बड़ी बात सीएम भूपेश बघेल की तरफ से कही गई। उन्होंने कहा है कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी अगर दबाव डाला जाता है बयान देने के लिए भी। अगर इस तरह की गंभीर शिकायतें आगे भी प्राप्त होती हैं तो कानूनी रूप से राज्य सरकार की पुलिस भी काम करने के लिए तैयार है। जो भी पूछताछ हो रही है उसकी वीडियोग्राफी हो, ये बड़ी मांग उनकी तरफ से उठाई गई है कि छापामार कार्रवाई लगातार जारी। चलिए इस पर ज्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ डिप्टी न्यूज एडिटर छत्तीसगढ़ अभिषेक शुक्ल जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी, ये पहली बार नहीं है जब सीएम भूपेश बघेल की तरफ से इस तरह का बयान सामने आया हो या इस तरह का ट्वीट उन्होंने किया हो। पहले भी ईडी और आईटी को लेकर कई बार सवाल खड़े करते रहे, लेकिन इस बार इस ट्वीट से जरूर बवाल मचने वाला है। ये जो ट्वीट है ये बड़ा तल्ख ट्वीट कहा जाएगा, बड़ा तल्ख तंज कहा जाएगा और एक तरीके से चेतावनी वाला ये ट्वीट है मुख्यमंत्री का। इसमें ईडी की छापेमारी को लेकर वो ट्वीट कर रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो रही है तो ठीक है, हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो उन्होंने ट्वीट में जिक्र किया है कि शिकायतें मिल रही यहाँ पर उनको कि परेशान किया जा रहा है और गैर कानूनी तरीके से काम वहां पर किया जा रहा है, जबरन दबाव बनाया जा रहा है या मारपीट की जा रही है, कई सारी शिकायतें का जिक्र मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में किया है। और ये भी उन्होंने कहा कि वीडियोग्राफी होनी चाहिए पूछताछ की, और साथ ही चेतावनी भी है इसमें कि शिकायतें हमें आगे मिली तो राज्य की पुलिस इस पर कानूनी कार्रवाई करेगी। ये काफी तनावपूर्ण स्थिति को दिखाता है यहाँ पर कि कैसे एक जांच एजेंसी और राज्य सरकार के बीच टकराव की स्थिति ये पूरा ट्वीट यहाँ पर दिखा रहा है और ऐसे हालात यहाँ पर बनते दिख रहे हैं। और तल्खी पहले भी रही है, कमेंट मुख्यमंत्री पहले भी करते रहे हैं इस प्रकार की ईडी की कार्रवाई पर और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई इसे बताते रहे हैं, लेकिन इस बार की जो तल्खी है वो तनाव को कहीं ज्यादा दिखा रही है कि तनाव के हालात बहुत ज्यादा यहाँ पर है और एक तरीके से चेतावनी भरा लहजा भी मुख्यमंत्री का ऐसे ट्वीट में दिख रहा है। बिल्कुल, और इस प्रक्रिया पर भी मैं चर्चा करना चाहूंगी अभिषेक जी। आज जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं मुख्यमंत्री कि राज्य सरकार की पुलिस भी कानूनी कार्रवाई कर सकती है, क्या प्रक्रिया होती है? अगर सेंट्रल एजेंसी इस तरह से जांच करे, छापेमार कार्रवाई करे, तो क्या राज्य सरकार की पुलिस एक्शन ले सकती है? देखिए, ये एक लंबी कानूनी प्रक्रिया होती है क्योंकि राज्य का जो कानून है वो राज्य सरकार का विषय होता है। राज्य का कानून का विषय लॉ एंड ऑर्डर, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री या जो लीगल डिपार्टमेंट है इस पर कुछ बातचीत करके, चर्चा करके अगर कोई शिकायत राज्य की तरफ से, राज्य के किसी लोगों की तरफ से उनको मिलती है तो हो सकता है वो उस पर कार्रवाई भी कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये शिकायतें लगातार रही कि राज्य पुलिस को इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी गई और सीआरपीएफ को साथ लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। तो ये मुख्यमंत्री या राज्य सरकार इस पर अगर कोई शिकायत मिलती है तो लीगल एडवाइस लेकर कार्रवाई कर सकती है, लेकिन कुल मिलाकर हालात तनावपूर्ण बेहद यहाँ पर दिख रहे हैं।
ठीक है, चलिए बनी रहेगा आप अभिषेक जी हमारे साथ। कांग्रेस और बीजेपी की भी प्रतिक्रिया लेने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ फिलहाल प्रमोद जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। प्रमोद जी, सीएम भूपेश बघेल का ट्वीट जिसको लेकर कई सारे सवाल अधिकारियों की कार्यशैली पर खड़े हो रहे हैं, क्या इस तरह की शिकायतें सचमुच प्राप्त हुई है? क्योंकि अगर सीएम ने निश्चित तौर पर अगर ट्वीट किया तो आधिकारिक तौर पर उनके पास भी शिकायतें पहुंची होंगी। आगे क्या प्रक्रिया हो सकती है, कहां तक अब ये बात जाएगी? देखिए, कोई चीजें अगर निष्पक्ष होकर काम हो तो कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं है। भूपेश बघेल जी से लेकर हर लोग ये कहते हैं कि ईडी के आने से हमें कोई आपत्ति या कोई वो नहीं है, लेकिन ये कैसे संभव है कि केवल कांग्रेस के पदाधिकारियों के यहाँ, चाहे वो अग्नि चंद्राकर जी हो, कांग्रेस के पूर्व विधायक है, या अन्य लोग हैं जिनके यहाँ छापेमारी की कार्रवाई होती है, कहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई प्रश्न भी खड़ा नहीं कर रहा है। लेकिन एक टारगेटेड कोई चीजें अगर होती है तो वो दिखती है, और जो चीजें दिखती है उस विषय में ही बातचीत होती है। तो कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो पूरे देश में अगर आप देखिए तो केवल कांग्रेस शासित राज्यों में ही छापे पड़ते हैं, या गैर भाजपाई जहां पर काबिज हैं, जहां पार्टियां काबिज हैं, उन्हीं जगहों पर छापे पड़ते हैं। येदियुरप्पा जी के यहाँ छापा पड़ा तो अभी तक के कुछ नहीं समझ में आया, या भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े जो अभी वर्तमान में नेता हैं जो कांग्रेस से गए हैं, उनके यहाँ ईडी ने छापे तो जरूर मारे, उसके बाद वो भाजपा में शामिल हो गए, उसके बाद वो उनका अध्याय बंद हो गया। तो इन चीजों से प्रश्न खड़ा होता है, इन चीजों की बातचीत होती है, और यही चीजें मीडिया में भी आती है, और यही चीजें लोग चर्चा करते हैं। तो उस विषय पर इस प्रकार की दिक्कतें होती है, और निष्पक्ष होकर काम करने से कहीं कोई किसी को दिक्कत नहीं है, पहले भी नहीं था, आज भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, निष्पक्ष तौर पर जांच होनी चाहिए, और इसकी प्रक्रिया भी काफी लंबी होती है, लेकिन देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। लेकिन प्रमोद जी, एक और बड़ी बात मुख्यमंत्री लिख रहे हैं, उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से जो पुलिस है वो भी इंटरफेयर कर सकती है। आगे अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो क्या विरोध भी आप इसका करेंगे? नहीं, देखिए, विधि सम्मत जो भी चीजें हो सकती है वो जरूर आगे बढ़कर किया जाएगा। अगर कहीं कोई आदमी शिकायत करता है तो उसके साथ, ठीक है, ईडी ने उसको पकड़ लिया, लेकिन उसके साथ कोई से प्रकार के व्यवहार कर रहे हैं, या उनके परिवार के लोग अगर कहीं किसी प्रकार की शिकायत करते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी होती है निश्चित रूप से उनके परिवार वालों को सुरक्षा देना, या अगर कहीं इलीगल कोई चीजें होती है तो उस पर आपत्ति उठाना। तो जहां इलीगल चीजें होंगी वहां जरूर आपत्ति की जाएगी, अन्यथा वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, किसने रोका है आज तक? ठीक है, वो तो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। अभिषेक जी, एक और चीज के बारे में आपसे हम जानकारी लेना चाहेंगे। एक परसेप्शन बन चुका है कि अगर सेंट्रल एजेंसी है और कांग्रेस शासित प्रदेश है, और यहाँ पर अगर आईटी और ईडी की कार्रवाई होती है, जिस तरह से प्रमोद जी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करने वाली बात होती है। क्या वही स्थिति कांग्रेस की यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ में क्यों इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं, और सेंट्रल एजेंसी जब ईडी की बात होती है तब जाकर ये जो बवाल है वो और ज्यादा बढ़ जाता है? अभिषेक जी, ठीक है, कोशिश करेंगे हम संपर्क करें अभिषेक जी से। प्रमोद जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, इसी बात का जिक्र एक बार फिर से, सेंट्रल एजेंसी जब ईडी का इंटरफेरेंस किसी ऐसे प्रदेश में होता है जहां पर कांग्रेस की सरकार है, तो कई बार सवाल खड़े किए जाते हैं। सीएम भूपेश बघेल भी पहले इस बारे में जिक्र कर चुके हैं कि ईडी जब छत्तीसगढ़ में जांच करती है तो वो बिल्कुल निष्पक्ष नहीं होती। प्रमोद जी, नहीं, देखिए, ये तो दिखता है कि कहीं शुभेंदु अधिकारी के ऊपर पहले छापे पड़ते हैं उनके घरों में, जब वो कहीं भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो फाइलें बंद हो जाती है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री जी के यहाँ छापे पड़ते हैं, वो अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो आगे कुछ ईडी की कार्रवाई लंबित हो जाती है या बंद हो जाती है। ऐसे तो सैकड़ों प्रकरण हम लोगों ने और आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा होगा। तब प्रश्न होता है, निष्पक्ष अगर जांच करें तो किसको आपत्ति है? माननीय भूपेश बघेल जी ने डे फर्स्ट से कहा है कि कहीं कोई ईडी छापा मारे, हमको कोई जद्दोजहद नहीं है, लेकिन अगर टारगेटेड करके और चिन्हित करके, अगर ये ऐसा तो नहीं होगा पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो साबुन से नहाए कमल छाप में, जिसमें आदमी पाक साफ हो जाता होगा, या भाजपा को कोई ज्वाइन करता होगा तो वो निष्पक्ष हो जाता है।
तो ये चीजें तो नहीं होती ना। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात आप कह रहे हैं प्रमोद जी, लेकिन देखना होगा किस तरह से अब राज्य सरकार या ईडी की तरफ से इसको लेकर कुछ कहा जाता है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से एक और बड़ी खबर जिसका आप रुख करेंगे। सड़क हादसे में आरक्षक दंपत्ति की मौत हो गई है। आरक्षक विजय राजपूत और आरती राजपूत की मौत की जानकारी अज्ञात वाहन ने निमोरा के पास टक्कर मारी है। धमतरी के केरे गांव में पोस्टेड था आरक्षक और इस दौरान बिलासपुर से धमतरी लौटते वक्त ये बड़ा हादसा हुआ है। माना पुलिस मामले की जांच लगातार करेगी। तो सड़क हादसे में आरक्षक दंपत्ति की मौत, आरक्षक विजय राजपूत और आरती राजपूत की मौत हो गई। तस्वीरें देखिए, कितनी भीषण तस्वीरें इस हादसे से जुड़ी। अज्ञात वाहन ने निमोरा के पास टक्कर मारी है। बिलासपुर से धमतरी की ओर दंपति लौट रहा था और इसी दौरान ये बड़ा सड़क हादसा। तो माना पुलिस मामले की लगातार जांच में जुटी हुई। रायपुर से जानकारी, सड़क हादसे में आरक्षक दंपति की मौत हो गई है। आरक्षक विजय राजपूत और आरती राजपूत की जान चली गई। अज्ञात वाहन ने निमोरा के पास टक्कर मारी। हालांकि क्या असल वजह रही, किस वजह से पूरा हादसा हुआ, कैसे पूरा हादसा हुआ, इसको लेकर पुलिस लगातार जांच करेगी। सड़क हादसे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सड़क हादसे में आरक्षक दंपति की जान चली गई। आरक्षक विजय राजपूत और उनकी पत्नी आरती राजपूत ने दम तोड़ दिया। अज्ञात वाहन ने निमोरा के पास टक्कर मारी। उसके बाद क्या स्थिति रही, कैसे पूरा हादसा हुआ, इसको लेकर पुलिस भी लगातार जांच कर रही है। बिलासपुर से धमतरी की ओर दंपति लौट रहा था। केरे गांव में पोस्टेड था आरक्षक और विजय राजपूत, इसका नाम आपको बता रहे हैं, आरती राजपूत, उनकी पत्नी उनके साथ मौजूद थी और सड़क हादसे में दोनों की ही जान चली गई। रायपुर की एक घटना जिसके बारे में लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, कितना भीषण ये हादसा होगा, तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। आरक्षक विजय राजपूत और आरती राजपूत इसी वाहन में सवार थे। अचानक से एक अज्ञात वाहन ने निमोरा के पास टक्कर मारी। इतनी भीषण टक्कर, कार के देखिए परखच्चे उड़ चुके हैं। धमतरी के केरे गांव में आरक्षक पोस्टेड था, बिलासपुर से धमतरी की ओर लौट रहा था और इसी दौरान ये बड़ा सड़क हादसा। तो किस वजह से पूरा हादसा हुआ, क्या वजह इसके पीछे रही, इसको लेकर पुलिस लगातार जांच करे। इसे कि युगल हमारे साथ जुड़ रहा है ज्यादा जानकारी के लिए। युगल, क्या कुछ जानकारी प्राथमिक तौर पर अभी तक? युगल, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, हादसे को लेकर क्या जानकारी अभी तक? जी देखिए, दुखद हादसा हुआ है और जिस तरह से जो दंपत्ति है वो बिलासपुर से देर रात लौट रहे थे और इस दौरान अचानक एक अज्ञात जो कार है वो उसने चपेट में ले लिया और इसकी वजह से काफी गंभीर रूप से जो आरक्षक विजय कुमार राजपूत है और आरती राजपूत दोनों सवार थे कार में और गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन ये अज्ञात वाहन अभी तक इसकी पता नहीं चल पाई है और दोनों की दर्दनाक मौत हो गई है। और बड़ी चिंताजनक और दुखद बात यह है कि इस दंपत्ति के जुड़वा पुत्र भी थे 1-1 साल के और इन्हें छोड़ करके दोनों जो आरक्षक है दंपत्ति है उसका दुखद निधन हो गया है। पूरे पुलिस महकमे के साथ साथ जो शोक का माहौल है और बड़ी बात यह है कि आज अलग अलग जो सड़क दुर्घटनाओं में 3 की मौत हुई है। जी बिल्कुल, यानी कि अब जांच के बाद इस पूरे हादसे का खुलासा हो पाएगा। इस पूरे मामले की जांच भी पुलिस लगातार कर रही है। युगल, आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और इधर बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने भोपाल क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज करवाई है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ये शिकायत, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए गए थे और उसको लेकर शिकायत दर्ज करवाने के लिए यहां पर तमाम कार्यकर्ता भी पहुंचे। बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी के नेतृत्व में भी शिकायत की गई। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कमलनाथ, अभय तिवारी, पीयूष बबेले, साथ ही साथ इन तमाम नेताओं पर एफआईआर की मांग अब मुखर होकर बीजेपी की तरफ से रखी जा रही है। बीजेपी नेताओं ने पुलिस यात्रा पर रोक लगाने की भी मांग की है। आज हमने इस आवेदन में लिखा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 153 बी, 504, 505(1), 505(2) और 120 बी जो षड्यंत्र की धारा है, इसके तहत
श्रीमान राहुल गांधी जी पर, श्रीमान कमलनाथ जी पर, श्रीमती प्रियंका रावत वाड्रा पर, क्योंकि प्रसारित करने के बाद जब उनको पता चला कि इसमें एक आपराधिक घटनाक्रम संलग्न है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग रहा है, राहुल गांधी, कमलनाथ, प्रियंका गांधी, बाकी नेता वीडियो में दिख रहे हैं, तो उसको उन्होंने डिलीट किया, यानी अपराध छिपाने का भी अपराध किया है। तो इन धाराओं में आज ये आवेदन क्राइम ब्रांच थाने में दिया है, क्योंकि ये इसी हमारा क्षेत्र अधिकार है, ज्यूरिडिक्शन यहाँ का है, और हमको विश्वास है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई होगी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम मांग करते हैं इस वीडियो की सत्यता सबके सामने आए। जिस तरह से कांग्रेस ने अपने अधिकृत ट्विटर हैंडल से उसको पोस्ट किया, उनके अधिकृत लोगों ने आप सब पत्रकार साथियों को वो वीडियो भेजा था और बाद में झूठ बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको। सही कि मनोज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनोज, भारत जोड़ो यात्रा, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, हालांकि असलियत तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगी, लेकिन बीजेपी जरूर शिकायत दर्ज करवाने पहुंची है। मनोज जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में जिस तरीके से एफआईआर दर्ज करना शुरू हुई थी और एक एफआईआर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पारासर उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ में दर्ज हुई थी, उसके बाद अब जो है इस पूरे मामले में जिस तरीके के नारे को लेके बार बार बीजेपी इस मामले को उठा रही है, और अब भोपाल क्राइम ब्रांच में प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल जो है वहां पे क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से मिला था, और वहां पे सीधे तौर पर इस पूरी यात्रा को रोकने के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे लगाने को लेकर जो आरोप बीजेपी बार बार एक वीडियो के जरिए लगा रही है, और ये भी आरोप है कि इस वीडियो को कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया था। यही कारण है कि क्राइम ब्रांच से इस पूरे मामले में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कमलनाथ, आईटी सेल के जो हेड हैं अभय तिवारी, पीयूष बघेल समेत कांग्रेस के अन्य नेता जो इस यात्रा में शामिल हुए थे उस दौरान, उन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। सोनिया गांधी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है, और ये भी मांग की गई है कि इस पूरी जो यात्रा को रोकने को लेकर भी बीजेपी बार बार इस मुद्दे को उठा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी मनोज के आगे इस शिकायत पर किस तरह से कार्रवाई होती है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। कटनी की अब चर्चा करेंगे। बड़ापुरम गोल्ड लोन बैंक में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और उस मामले में मंडला जिले के निवासी पुलिस ने भाग रहे 2 आरोपियों को भीकमपुर गांव से गिरफ्तार कर लिया है। मामले के बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए 3 थानों की पुलिस से कुंडम और निवास के घने जंगल को भी घेर रखा है। 2 गिरफ्तार आरोपी के बारे में एसपी ने बताया है कि पुलिस को देखकर ये दोनों आरोपी भागने लगे थे, जिसके बाद उन्हें 6 किलोमीटर दूर जाकर दबोचा गया। जब उनसे पूछताछ की गई तब पता चला कि इनका ताल्लुक इसी लूट से है। हालांकि आरोपी के पास से माल मशरूका नहीं मिला है। फिलहाल मंडला पुलिस ने आरोपी को कटनी पुलिस के हवाले कर दिया है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।